नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में बात आपकी सेहत की होती है और उससे जुड़ी हुई समस्या और कैसे उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हो सकती है। आज बात करेंगे आपकी आंखों के बारे में। जी हाँ, बिना आंखों के हम इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे इस संसार में अच्छे से अपने जीवन को बिता पाएंगे। ये अपने आप में सोचकर भी भयावह लगता है कि अगर आंखें ना हो तो क्या होगा। लेकिन आंखों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद पंडित जुड़ेंगे, जो आंखों की समस्या और उसके इलाज के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो आप अपनी आंखों का ख्याल रखें, कैसे रखें, आज इस प्रोग्राम में आप जानेंगे। डॉक्टर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और हम आँखों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि बिना आँखों के तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैसे आँखों का ख्याल रखें, पहले मैं ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगी कि एक नॉर्मल तरीके से हम कैसे आँखों का ख्याल रखें। उसके बाद फिर आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में भी पूरी जानकारी लूँगी। जी नमस्कार श्रद्धा, और मैं न्यूज़ 24 का आभारी हूँ कि जो आज आपने एक बहुत ही लोकोपयोगी जो है, जो कॉमन पब्लिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस सब्जेक्ट को आज लिया। हम जानते हैं कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मानी जाए तो नेत्र है। नेत्र जो है वो एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा हम पूरे संसार को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये ऑर्गन है, और इसकी देखभाल जो है वो हमको करना चाहिए। और उसके बारे में बहुत सी जो मोटी मोटी बातें हैं, मैं आज आपके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या है कि आंखें हमारी जो है, उससे हम लोग बहुत कुछ अर्जित करते हैं, बाहर का संसार देखते हैं, उससे हम जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। अब देखिए क्या है कि आंखें बहुत ही का एक बड़ा के अग्रिम भाग पर जो रहता है, और इसका जो कनेक्शन है वो पीछे एक नर्व के द्वारा ब्रेन से रहता है। तो हम जो कुछ देखते हैं उसकी आकृति जो है ब्रेन पर बनती है, और वो ब्रेन से जो है हमको वो आकृति का इंटरप्रिटेशन यानी जो है हम देख पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए तो इसकी आंखों की सुरक्षा रखना भी हमारा महत्व है। सबसे पहले तो प्रकृति ने खुद ने जो है इसके लिए जो है वो सुरक्षा के संसाधन स्वयं ही निर्मित किए। देखिए आंखें जो है हड्डी के कोटरों के बीच में स्थित रहती है, ऑर्बिट के बीच में, तो ऑर्बिट में सुरक्षित रहती है। इसको बाहर ही कोई चोट हो तो उससे बचाव हो जाता है। सामने आंखों के जो पलकें रहती हैं, पलकें जो रहती हैं वो आंखों को किसी भी डर या झटका लगने पर तुरंत बंद हो जाती है और आंखों की रक्षा करने का प्रयास करती हैं। हमारे जो आईलैशेस रहते हैं, आईब्रोज रहती है, ये बाहरी जो है संक्रमण को, कोई कचरे को या फॉरेन बॉडी को अंदर आंखों में जाने से डायरेक्टली रोकते हैं। तो ये सुरक्षा का इसका जो है स्वयं का अपना कवच है। दूसरा, आंखें जो है नम रहे, इसके लिए इसमें हमेशा टीयर फॉर्मेशन यानी आंसू बनते रहते ताकि आंखें ड्राई ना हो। तो अब जब कुदरत ने हमको इतनी नेमत प्रदान की है आंखों की सुरक्षा के लिए, स्वयं कुदरत ने हमको जो है इतना जो है वो सुरक्षा के संसाधन दिए, तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी आंखों को सहेज के रखें, रक्षा करके रखें। देखिए सबसे पहले तो जो है अवेयरनेस की एक्टिविटी। अवेयरनेस ये है कि हम आंखों को सुबह शाम जो है या स्नान करते समय व्हाइल टेकिंग बाथ हम लोगों को अच्छे साफ पानी से धोते रहना चाहिए। दूसरा जो है, हम यदि बाहर निकलते हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस का उपयोग भी कर सकते हैं। खास करके आजकल की जो हमारी जनरेशन है 2 व्हीलर्स का उपयोग करती है, तो उस समय आप जो है हेलमेट के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि उसके ऊपर का कवर या अच्छा कोई जो है चश्मा लगा ले। रात्रि के समय जो है वो प्लेन चश्मा लगाएं। तो प्रयास ये करें कि आंखों के अंदर कोई डायरेक्ट कचरा नहीं जाए। देखिए कभी भी आंखों में जो है मौसम के परिवर्तन के साथ कभी कभी कुछ तकलीफ हो सकती है, जैसे आंखें लाल होना, पानी आना, खुजली आना। तो उसके लिए जो है सामान्य रूप से जो है वो आंखों को साफ रखें, गंदी नहीं रहे, आंखों को पानी से धोते रहें, और कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है वो डाल सकते हैं। परंतु मैं इसमें परामर्श दूंगा श्रद्धा आपके माध्यम से कि अपने जो चिकित्सक है उसके परामर्श से कोई भी दवा डाल लें ताकि वो इन्फेक्शन बढ़े नहीं। तो अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें, बिना जो है ज्ञान के कोई अन्य दवाएं इस तरह की प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है
कि कई बार आंखों में कुछ तकलीफ होती है तो गाँव में खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाग जो है वो शहद है या जो है वो कुछ घी है, स्पेशली जो गाय का घी रहता है, वो कहते हैं कि आंखों के लिए फायदेमंद रहता है इसलिए डाल लेते हैं। तो इस तरह की चीजों का कतई उपयोग नहीं करें। दूसरा जो हमारे जो है पुराने लोग हैं वो काजल का उपयोग, सुरमे का उपयोग, इस तरह की वस्तुओं का जो उपयोग करते थे, मैं उसको भी एडवाइस नहीं दूंगा। वो इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आंखों की सुरक्षा के लिए। दूसरा जो है हमारा खान पान, देखिए आंखों के लिए जो आवश्यक है उसमें है प्रोटीन्स, विटामिन ए। तो ऐसे आवश्यक जो है हम लोग भोजन में तत्व लें कि जिसमें प्रोटीन और जो है विटामिन ए की पूर्ति हो सके। देखिए अभी जो है हमारे जो है प्रोटीन के लिए जो है वो आपका जो सामान्य खाना रहता है, बटर है, पनीर है, चीज है, इनसे मिल सकता है। विटामिन ए जो है वो बहुतायत में जो है अभी ठंड के दिनों में जैसे आता भी है, गाजर है, इसमें रहती है। हमारा जो है विटामिन ए की जो प्रचुर मात्रा जो लेते हैं उन लोगों के लिए फिश में है, एग्स में है। तो ये प्रयोग ज्यादा करना चाहिए ताकि आंखों को न्यूट्रिशन मिलता रहे और आंखें जो है वो सुरक्षित रहे। आंखों में किसी तरह की भी तकलीफ होने पर तुरंत जो है अपने किसी चिकित्सक से परामर्श करिए, आपके फैमिली फिजिशियन से परामर्श करिए। आवश्यक होगा तो वो जो है किसी आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको भेजेंगे। तो बिना आई स्पेशलिस्ट के परामर्श के कोई भी आगे जोखिम वाला या बिना उनके सलाह के कोई उपचार नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बेसिक जो जानकारी है श्रद्धा, जो मैं बताना चाह रहा था कि इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा जो रहता है, कभी कभी यदि हमको आंखों का मुख्य काम जैसा मैंने बताया दृष्टि, तो दृष्टि यदि देखने में हमको बाहर कुछ समस्या आ रही है, जैसे कई लोग रहते हैं, वो बच्चे हैं वो टीवी जो है पास में जाके देखते हैं, या हम रोड साइड पे जा रहे हैं, कोई होर्डिंग लगा है या पोस्टर लगा है तो उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो एक सामान्य व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है वो पढ़ लेता है, तो हमको ये आशंका जाना चाहिए कि हमारी नेत्र दृष्टि कमजोर है और तुरंत जो है किसी नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो रखी जाना आंखों के संबंध में आवश्यक है। अब आगे जो भी आपके प्रश्न आएंगे उसको मैं स्पेसिफिक रूप से उसको इलॉबरेट करूंगा। तो ये तो बड़ी बेसिक जानकारी आपने दी और जो कि बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको लगता है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ वर्क कर रहा है, आंखें तो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं, तो हम कई बार उसे इग्नोर भी कर देते हैं। तब तक हम डॉक्टर की परामर्श नहीं लेना चाहते जब तक कुछ दिक्कत ना हो। अब ज़रा मैं आईसाइट की बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक उम्र के बाद अगर किसी बुजुर्ग की आईसाइट वीक होती है, आंखें कमज़ोर होती हैं, तो समझ में आता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, आपके पास तो आते होंगे, मोटे मोटे चश्मे पहने हुए देखा जा रहा है। क्या वजह है इतने छोटे से बच्चों को इतना मोटा मोटा चश्मा पहनाने की ज़रूरत पड़ जा रही है, और फिर वो चश्मा उतरता नहीं है, वो ताउम्र उनको लाद कर चलना पड़ता है? बिल्कुल श्रद्धा, इसमें देखिए ये है कि इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष, यानी इंग्लिश में या हमारे टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब उस व्यक्ति को या बालक को या बच्चे को जो है वो देखने में समस्या आ रही है। जैसा अभी मैंने बताया कि कहीं हम कुछ सामान्य दूरी पर जो चीज एक दूसरा व्यक्ति देख सकता हम नहीं देख पाते, तो हमको तुरंत ये ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं न कहीं दृष्टि दोष की समस्या। स्कूलों में होता क्या है, बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो उनके साथ बैठा हुआ बच्चा है वो पढ़ लेता है, परंतु वो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाता। ऐसे लोगों को नोटिस लेना चाहिए, ऐसे बच्चों को ध्यान दिया जाना चाहिए और उनका जो है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव एरर की जांच करानी चाहिए। श्रद्धा, में ये आपको बताऊंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई अच्छे संभ्रांत घरों के, पढ़े लिखे शिक्षित घरों के बच्चे भी जो है वो उनको दृष्टि दोष रहता है और उनके जो है टीचर्स या उनके पेरेंट्स तक को, ये अभिभावकों को मालूम नहीं रहता कि इस बच्चे को कोई दृष्टि दोष है, और वो भी जो है एक स्थायी दृष्टि दोष बन जाता है, वो दूर नहीं होता। यदि अर्ली स्टेज में जब बच्चा छोटा है तभी हमको जो है उसकी आंखों की, ऐसे बच्चों की जिनको देखने में कठिनाई आ रही है, जांच करा लेना चाहिए। हमारा जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स है, जो आंकड़ा है देश का, वो ये कहता है कि 6 से 8% बच्चों को दृष्टि दोष रहता है, यानी उनकी आंखें कमजोर होती है। अब इसके कारण जो आपने पूछे, तो कारण मैं बताऊंगा कि आनुवंशिकी कारण रहते हैं, जेनेटिक कारण, जिसमें माता पिता में यदि किसी की दृष्टि कमजोर है तो बच्चे को संभावना रहती है कि उसको भी जो है वो चश्मा लग जाए कम उम्र में। दूसरा जो रहता है, आजकल के बच्चे जो है पिज्जा, बर्गर और ये फास्ट फूड्स खाते हैं, न्यूट्रिटिव फूड्स जो है वो लेते नहीं है, जबकि जो मूंगफली है जिसमें प्रोटीन है
जेगरी है यानी गुड़ है, इनमें हाई कैलोरी में मतलब जो है मात्रा में प्रोटीन भी रहता है और हमको आयरन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलते हैं, अन्य विटामिन ए और अन्य जो तत्व चाहिए वो सब मिलते हैं, तो ये लेना चाहिए। दूसरा जो है आजकल के डिजिटल युग में बच्चे ज्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, दूसरा ये है जो टीवी, इस तरह की चीजों पर लगातार काम करते रहते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का उपयोग करें, परंतु उसकी अति सर्वत्र वर्जित जैसा कहा जाता है, उसकी एक्सेस नहीं होना चाहिए। आप 2 घंटे काम करिए, फिर आंखों को लगभग जो है 15 मिनट का एक रेस्ट दीजिए और फिर देखिए आंखों को जो है सुरक्षा रखने के लिए लगातार जो है कॉन्स्टेंटली जो है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लैपटॉप पे, टीवी पर या कंप्यूटर पे या मोबाइल पर, बच्चे कई बार जो है वो मोबाइल पे गेम्स देखते रहते हैं, तो अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि उनको रोके और इस चीज को, बच्चों की आदत को कम करने का। देखिए, ये आवश्यक है, इससे आंखों की दृष्टि बच्चों की सुरक्षित रहेगी। तो खान पान दूसरा जो बताया, जो हमारे हाथ में है, हम लोग जो है वो डिजिटल मीडिया को जो है बड़ा ही डिसिप्लिन वे में, उसमें अनुशासन रखते हुए उसकी अधिक जो है मात्रा में अधिक समय नहीं दें उसको, और जितना आवश्यक है उतना ही कम। अभी तो ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस जो चल रही है, देखना जरूरी है, उसमें मतलब जो है पार्ट लेना जरूरी है, तो वो उतना कर लें जरूर, परंतु उसके बाद बियॉन्ड एक लिमिट के यदि हम लगातार आंखों से टीवी या कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो आंखों पे दुष्प्रभाव होता है। और यदि देखने में यदि कोई तकलीफ हो रही है तो जैसा मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है, जो हमारा दृष्टि दोष है, उसके लिए नेत्र के विशेषज्ञों से जांच कराएं और वो जांच करने के बाद यदि कोई चश्मे का सलाह देते हैं तो वो चश्मा निश्चित लगाना चाहिए। देखिए, कई लोगों के मन में ये धारणा रहती है, अरे छोटा सा बच्चा है, अभी से चश्मा लग जाएगा, परंतु यदि आवश्यक है तो उसको वो चश्मा लगवाना पड़ेगा, और समय रहते यदि चश्मा लग जाएगा तो स्थायी जो है नुकसान नहीं होता बच्चे को, और चश्मा जो है वो जो है दृष्टि दोष के लिए दिया गया है, उसके जो है वो लगातार लगाते रहने से उसकी आंखों की दृष्टि स्थिर हो जाती है। तो श्रद्धा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार खास करके जो है अच्छे लिखे पढ़े लिखे अभिभावक लोग भी चश्मे से कतराने का प्रयास करते कि अरे साहब अभी से चश्मा लग गया बच्चे को, परंतु यदि आवश्यक है, डॉक्टर्स ने परामर्श दिया है, तो उस चश्मे का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यूट्रिटिव फूड्स लें, ये चीजें हमारे हाथ में है। जहां तक जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर है, उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी यदि दो जो हमारे एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान रखेंगे और चश्मा यदि समय पर बच्चे को लगा दिया जाएगा तो उसको आगे ज्यादा जो है दृष्टि में जो है वो गिरावट आने से बच सकते हैं, और उसको जो है सामान्य अपना कार्य वो बच्चा थ्रू आउट द लाइफ पूरे उम्र भर का उम्र वो बच्चा जो है वो आंखों से काम अपना कर सकता है और उसको आंखों से कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये क्षमता बहुत आवश्यक है कि इन चीजों का ध्यान रखें जो मैंने अभी बताया। इनिशियली बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और डॉक्टर, आईसाइट जिसकी भी वीक होती है, ये समझना टफ है कि क्या सबसे ज़्यादा सही है, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंसेज। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज में आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी खूबसूरती पर, उनके चेहरे पर फ़र्क पड़ेगा, उनके दिखने पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़्यादा सही लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज से कंफर्टेबल नहीं हो पाते। जब लगाए तो लगता है कि बहुत भारीपन है, इसको जल्दी निकाल दिया जाए तो अच्छा होगा। और ख़ासकर मैं सिलेंड्रिकल वालों के लिए भी जानना चाहूँगी, क्या उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज 100% सही नहीं है, चश्मा ही एक तरीका है उनके लिए? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहूंगा कि दृष्टि दोष है, यदि आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है तो ये हमारे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं और उसके बाद वो चश्मे की सलाह देते हैं। तो चश्मे की सलाह दी गई तो देखिए, सबसे जो उपयुक्त रहता है और जो इजी टू कैरी है वो है चश्मा, यानी स्पेक्ट लगाना। परंतु यदि किसी कारण से चश्मा नहीं लगाते हैं तो जो है उसके अल्टरनेटिव है, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस है, और आजकल के जो है मॉडर्न एरा में अब रिफ्रैक्टिव सर्जरीज भी होने लगी है, लेजर से अन्य माध्यम से ये आंखों के जो है कर्वेचर को चेंज करके चश्मे से मुक्ति भी पाई जा सकती है और कॉन्टेक्ट लेंस से भी मुक्ति। तो वो जो है एक बहुत ही मॉडर्न चीज है और वो जो है भी अडॉप्ट की जा सकती है, उसको भी जो है वो उपयोग किया जा सकता है। अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, नेत्र विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं इस काम में, वो लोग इस तरह की रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करते हैं। पर मूल प्रश्न पे अपन आते हैं, वो ये है कि जैसे चश्मा, तो चश्मा क्या है कि सबसे जो है सहज है, उसको कैरी करें और लगा लें, जब चाहे जब निकाल लें, जब चाहे जब लगा लें।
और कॉन्टेक्ट लेंस जो रहते हैं कई बार जो है वो हमारे जो है वो क्लाइंट है या रोगी है वो समझता है कि मैं नहीं लगाऊं, जिसमें कई एस्थेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सौंदर्य में उनको लगता है कि कमी आती है। कई हमारे पास अभिभावक आते हैं, जब मैरिजेबल एज में लड़कियां रहती हैं तो कई बार कहती है कि हमको चश्मा नहीं लगे, ऐसा ऐसा कुछ हमको सलाह दीजिए। तो उस दृष्टि से कॉन्टेक्ट लेंस लगाया जा सकता है। कॉन्टेक्ट लेंस से जो है नुकसान कुछ नहीं है, परंतु कॉन्टेक्ट लेंस की अपनी एक सीमा है कि उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, इससे ज्यादा उसको लगाया नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या होता है कि वो कॉन्टेक्ट लेंस आप जब वर्किंग पे जा रहे हैं, आपके घर से बाहर निकल रहे हैं, तब लगा लीजिए, और शाम को घर आने के बाद उसको निकाल लें, तब घर में आप इजीली अपना स्पेक्ट भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस लगातार लगाए रहने से आंखों में, जैसा आपने बताया कि इस तरह की कठिनाइयां आती हैं कि कभी आंखों में भारीपन भी आ जाता है, कभी आंखों में आंसू आना और इस तरह की लालपन आ जाना, ये तकलीफ होती है। तो सबसे उपयुक्त चीज तो चश्मा है, और चश्मा यदि आप नहीं लगाना चाहते तब दूसरा नंबर पे आइए, अल्टरनेटिव है कॉन्टेक्ट लेंस। पर कॉन्टेक्ट लेंस की सीमा का ध्यान रखिए कि उसको 10-12 घंटे तक उपयोग करके आप निकाल दें। दूसरा जो है, कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद आपने बताया कि कई बार सिलिंड्रिकल जो रहता है, तो आजकल ऐसे कॉन्टेक्ट लेंस भी बनते हैं जो टोरिक ग्लासेस कहलाए जाते हैं, और वो टोरिक में जो है सिलिंड्रिकल जिनको लगता है चश्मा, उनकी समस्या को भी मतलब जो है उस कॉन्टेक्ट लेंस से दूर किया जा सकता है। तो आपके कॉन्टेक्ट लेंस के कुछ सीमा जरूर है, रेस्ट्रिक्शन, परंतु कॉन्टेक्ट लेंस को उपयोग किया जा सकता है। कॉन्टेक्ट लेंस भी कई तरह के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सेमी सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। वो रोगी की स्थिति को देखते हुए, जिसको दृष्टि दोष है, उसको अकॉर्डिंगली जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि किस तरह का कॉन्टेक्ट लेंस उपयोग किया जाए। तो पहली चीज जो सहज है, जिसको आसानी से आदमी टॉलरेट कर सकता है, वो है चश्मा। और यदि उसके साथ कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, आपकी पर्सनल कोई लॉजिक्स है, तो आप कॉन्टेक्ट लेंस जरूर यूज करें। उससे ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि उसको टोटली डिनाई किया जा सके। और तीसरा जो है, जो अच्छा जो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा महंगी सर्जरी जरूर है, पर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आजकल, जैसा मैंने बताया कि लेजर रेज से और ये जो है अन्य जो टेक्निक से की जाती है, उससे भी चश्मे से मुक्ति मिल जाती है। तो हमारे पास ये 3 इस समय मतलब जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल है। चश्मा सबसे आसान, कॉन्टेक्ट लेंस उसके बाद, और तीसरे नंबर पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी लेजर रेज से चश्मों के नंबर को भी उतारा जा सकता है। और जैसा मैंने बताया, आपने कहा था कि सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल ग्लासेस को भी कॉन्टेक्ट लेंस और अन्य विधा से दूर किया जा सकता है। एक चीज़ और सिलेंड्रिकल के बारे में ही जानना चाहूँगी। एक तो डॉक्टर ये बता दीजिए सिलेंड्रिकल क्या होता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। दूसरा सवाल ये कि जो आप लेज़र की बात कर रहे थे, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि सिलेंड्रिकल में लेज़र नहीं हो पाता है, क्या ये सही है? क्या ऐसा है, या फिर अब इतने एडवांस हो चुकी है साइंस कि अब सिलेंड्रिकल में भी लेज़र हो सकता है और आप आँखों की जो रोशनी की कमी है, जो दिक्कत है, उससे छुटकारा पा सकते हैं? जी जी, देखिए क्या है कि एक तो आपने ये बताया कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल क्या होता है। श्रद्धा में यहाँ इसको इस ढंग से जो है वो नरेट करना चाहूंगा कि हमारी आंख जो है वो एक गोल गेंद नुमा स्ट्रक्चर है। तो उसमें जो है एक तो जो है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो लंबाई में जो है हमारी जो है वो संरचना है या एक्सिस है, और एक जो है चौड़ाई में है, जो कि जो है इस तरह से जो है। तो एक एक्सिस जो लंबाई में है वो, और यदि चौड़ाई वाली एक्सिस है, दोनों यदि सेम है, दोनों की जो है कर्वेचर सेम है, तो उसमें जो है हम लोग जो है स्फेरिकल लेंस देते हैं। पर यदि जो है जिसकी लंबाई की जो कर्वेचर और चौड़ाई उस कर्वेचर की में अंतर है, वहां हमको सिलिंड्रिकल लेंस देना पड़ता है। तो इस तरह से ये डिसाइड होता है डॉक्टर के द्वारा, आई स्पेशलिस्ट द्वारा, वो जांच के द्वारा, कि इसमें जो है सिलिंड्रिकल लेंस की आवश्यकता है या नहीं है। पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि लंबाई और चौड़ाई यदि आंख के कर्वेचर की सेम है तो स्फेरिकल लेंस से काम हो जाता है, और यदि लंबाई और जो चौड़ाई वाली जो हमारी एक्सिस है उसमें अंतर है, तो वहां सिलिंड्रिकल लेंस हमको लगाना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न था कि क्या जो है वो लेजर जो है ऑपरेशन से जो है ये इस तरह की जो है सिलिंड्रिकल लेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा ये कहना है आजकल हमारे पास बहुत आधुनिकतम मशीन है, हमारे डॉक्टर्स बहुत एक्सपर्ट से ट्रेंड है वो इस विधा में, वो जो है यदि करते हैं ऑपरेशन तो बराबर जो है सिलिंड्रिकल नंबर भी जो है वो उतर जाता है। बहुत ज्यादा जिसको सिलिंड्रिकल हो, जिसको बहुत अधिक जो रहता है उसकी फिगर ज्यादा है यदि सिलिंड्रिकल का,
तो उसमें कठिनाई जरूर आती है, परंतु सिलिंड्रिकल का भी जो है निजात यानी ट्रीटमेंट जो है वो लेजर और अन्य विधाओं द्वारा किया जाए। यानी कि ट्रीटमेंट संभव है, उपलब्ध है। हाँ, इसके अलावा डॉक्टर, आँखों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके पास आए होंगे कि ठीक ठाक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडन उनको देखने में दिक्कत, या फिर हम ये कह सकते हैं एक आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है अचानक। ये जो अचानक वाली स्थिति होती है, ये क्यों होती है? जी देखिए, अचानक दिखने में जो बंद होना, इसका मतलब ये है कि उसको दृष्टि दोष नहीं है, उसको कोई अन्य तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ, जिसकी वजह से आंखों ने जो है दृष्टि खो दी है या आंख से दिखना बंद हो गया है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे किसी को यदि जो है हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर है, तो कभी कभी जो बारीक धमनियां रहती है, खून की जो नलियां रहती है आंख के अंदर, वो रप्चर हो जाती है, तो अंदर आंख के पर्दे पर खून जम जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन की वजह से इंटरनल हेमरेज हो गया, रेटाइनल हेमरेज हो गया। तो ऐसे समय अचानक जो है वो दिखना बंद हो जाता है। दूसरा जो रहता है, आंख का पर्दा रहता है, जैसे जिस तरह से हम टीवी या स्क्रीन देखते हैं सिनेमा के उसमें, इसी तरह आंख के अंदर रेटिना है, जो पर्दा है, यदि वो डैमेज हो जाए, अचानक सरक जाए या अपने स्थान से वो हट जाए, तो तुरंत जो है वो दिखना उसको कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो दृष्टि में एकदम यदि कमी आती है तो वो ये द्योतक है, वो ये इंडिकेट करती है कि अंदर जो है आंख के इंटरनल पार्ट में कोई खराबी आ गई है, तुरंत हमको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तीसरा जो है कारण है, आजकल मधुमेह बहुत कॉमन है, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज जिनको रहती है उनको भी क्या होता है, आंख के अंदर जो है कई बार जो है वो सूजन आ जाती है पर्दे पर, आंख की नस पर, कई बार जो है अंदर ब्लड के स्पॉट्स बन जाते हैं। ये ऐसे कारण है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इस तरह की जो बीमारियों वाले लोगों को अचानक दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत जैसे ही दिखना बंद हो, उनको अपने विदाउट डिले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और इसके भी उपचार आज की तारीख में सब संभव है। जी डॉक्टर शरद, बहुत अच्छी जानकारी, मुझे लगता है हर किसी को ये समझ में आया होगा और ये पता चल पाया होगा कि आंखें कितनी कीमती हैं और उससे जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और डेली रूटीन इस पर बहुत निर्भर भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद पंडित अपना समय देने के लिए, न्यूज़ 24 MPCG से जुड़ने के लिए। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।